ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 29 नवंबर है 2025 और आज की विशेष सोनृत्य के लिए ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता खास हमें तपस्या के ऊपर अटेंशन दिला रहा है कि बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही तुम पूजन लायक बनेंगे। बहुत ये जो तपस्या शब्द है ना, तपस्या ऐसे नहीं होती है। अगर हम झरमई झुगमई इधर उधर की बातों में लगे रहे और हम अपना टाइम वेस्ट करते रहे, बिल्कुल, और पढ़ाई नहीं किया, कोई ज्ञान का खजाना अंदर में नहीं है, तपस्या भी नहीं होती। राइट राइट राइट। तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। तपस्या तप तप कर निखरेगा जीवन, तप कर बनते देव महान जी। तो बाबा कहते तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि जी। दो ऋषियों का गायन है जी। एक ब्रह्मर्षि और एक राज ऋषि जी। तो ब्रह्मर्षि माना जो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए जंगलों में पहाड़ों में और वहां तपस्या कर रहे जंगलों में जी। और ये राज ऋषि ऐसे है जैसे राजा जनक का बताते हैं जी कि वो राज्य भी संभाल रहा है लेकिन ऋषि भी है, त्यागी तपस्वी भी है। दोनों बात। मन की बात जो है, मन पर इतना कंट्रोल है कि राज्य होते हुए भी उसका लगाव या उसके प्रभाव में नहीं है, कई साधनों के सुविधाओं के ट्रस्टी होके संभाल। तो बाबा चाहता है कि राज ऋषि बनो, क्योंकि बाबा को नई दुनिया स्थापन करनी है ना। तो इसलिए बाबा कहता है तुम हो सच्चे सच्चे राज ऋषि और तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या माना, तपस्या का एक दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि एकाग्रता। कोई भी, हाँ, तो एकाग्रता से बाबा को याद करना और उस तपस्या से ही बाबा कहते हैं तुम्हारे जो अवगुण है वो मिटते जाते हैं और तुम पूजन लायक बनते हो। सही बात है। एकाग्रता भी ये तपस्या से होती है जब हम एकांत में बैठते हैं, अपने बारे में सोचते हैं और कुछ ज्ञान की बातें सोचते हैं। तो कल जैसे बाबा जहाँ बातें हैं वहाँ बाप नहीं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है, हम इधर उधर की पर चिंतन में लगे रहते, बातें करते, बाबा होता है तो पाप का काम है। बिल्कुल। एक जर्म्स फैलाना है कोई ऐसी वातावरण में, कोई ऐसी बात को लेके। तो इसलिए हमें तपस्या करनी चाहिए, तपस्या को ध्यान देना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है मंगेश भाई। और आज क्वेश्चन खास है, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजने लायक बना देता है, वो थोड़ा बताइए। वास्तव में देखा जाए तो यही पुरुषार्थ, तपस्या का पुरुषार्थ जो है ना जी। और हमारे यज्ञ की स्थापना कैसे हुई वो याद कीजिए आप। तपस्या से ही बाबा ने 15 साल उनसे कितनी मतलब सब सुख सुविधाएं होते हुए भी योग के लिए बाबा बार बार उसी, हाँ, वो सारे बाबा की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से प्रोग्राम आते थे और कई कई दिन तक मौन में रहना, भोजन पे उस प्रकार की कंट्रोलिंग सारी, और रात रात भर योग भट्टी करना, ऐसे मतलब पहला 15 साल तो सारा तपस्या का, सेवा सब्जेक्ट ही नहीं था उस समय। तो तपस्या ही था कि, और उसमें भी मूल तपस्या सबसे पहले बाबा ने आत्माभिमान की तपस्या कराई कि आत्मा समझो, घोटो अपने को आत्मा। बहुत अच्छी बात। तो आज बाबा कह रहा है कि पूजन लायक बनने के लिए आत्मा की ज्योति जगाने का व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। बिल्कुल। और पुरुषार्थ क्या है? आत्मा समझकर बाबा को याद करना, यही मूल पुरुषार्थ है जी। तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो सतो प्रधान बनेंगे वो पूजन लायक होंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास विद ऑनर नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। भक्ति में भी कहा जाता है कि जो खंडित मूर्ति होती है उसकी पूजा नहीं होती है जी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर अवगुण है या धर्मराज की सजा खा के वो मार पड़ गई तो समझो वो पूजन लायक नहीं होते। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो फैक्ट ही है कि जो सजा खाएगा उसका तो मुंह नीचे ही रहेगा हमेशा। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छे रीते बाबा रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे। बिल्कुल। अब ये रूह शब्द में बाबा ये मतलब बाबा का इशारा होता है कि तुम अपने को आत्मा समझो। बिल्कुल, इसलिए खास बाबा बिल्कुल। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोच रहा हो।
हो सकता है ये लगता है कि दीपावली के आसपास, क्योंकि कल भी दीपमाला के ऊपर बाबा ने कहा था कि योग में रहना ही सच्ची दीपावली है तुम्हारी। हाँ, तो आज बाबा कह रहा है कि बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा होगा। बिल्कुल। अभी तो घर घर में अंधियारा है जी। यह बाहर का प्रकाश है जो बाकी आर्टिफिशियल है, वो सुख देने वाला नहीं है, शांति देने वाला, टेम्पररी है। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। बिल्कुल, ये भी कितनी विशेष बात है कि स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आत्मा स्वधर्म में है तो कम से कम हाँ पाप करने से हाँ तो नेचुरली वो पाप बढ़ने कट गए ना, समझो। हाँ, तो बन नहीं रहे ना। हाँ, बन नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो वही बाबा का भाव है कि बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। बिल्कुल, जो पिछले पास्ट के हैं वो याद की यात्रा से कटते हैं, शिव बाबा को याद करने जी। बाकी अभी स्वधर्म में रहेंगे तो नेचुरली है, पाप नहीं होंगे तो पाप कट गए। आत्मा की जोत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, वह फिर भर जाएगा। अभी बाबा उसी के लिए आया है, आत्मा में पेट्रोल भरने के लिए। ज्ञान भर जाएगा। हाँ, ज्ञान योग का पेट्रोल भरेगा तो फिर आत्मा उड़ेगी जी। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती है पार्ट बजाने जी। हर आत्मा यहाँ रंगमंच पर परम धाम से पार्ट, बाप का भी पार्ट है जी। बाबा भी डायरेक्टर है लेकिन उसको लास्ट में आना ही पड़ता है ड्रामा। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं, बाबा से बड़ा काम कोई करता ही नहीं है। सारी सृष्टि को परिवर्तन करना या नर्क को स्वर्ग बनाना, ये सबसे बड़ा कार्य तो बाबा का, ये बाबा का पार्ट सबसे बड़ा है। भले है छोटा सा पार्ट, 100 साल के अंदर का ही पार्ट है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट है। हाँ, विश्व को परिवर्तन कर देना, सही बात, या आत्माओं को दुख से सुख में ले जाना, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। यह तो एक्यूरेट टाइम है। बाबा कहते हैं अभी वो एक्यूरेट टाइम है संगम का, कि अब आधा दिन था, फिर आधी रात अभी पूरी हुई, अभी फिर दिन शुरू होगा। तो बाबा का टाइम भी यही है संगम युग का। फिर बाबा कहते हैं बाप सदैव बच्चों के सुखदायी होते हैं। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं, चाहे लौकिक लो चाहे पारलौकिक लो, माता पिता बच्चों के लिए ही तो सारा करते हैं, पूरा करते हैं। हाँ, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़े ही देंगे, इम्पॉसिबल है। जो दुनिया में कभी कभी लोग ये कहते हैं ना कि भाई भगवान ही सुख दुख देता है, हाँ, या कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो अरे भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा किया। तो बाबा कहते हैं बाप परमात्मा हमारा बाप है, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे, इम्पॉसिबल है। ये तो हमारे कर्म के उसके अनुसार हम दुख प्राप्त करते हैं। बाकी बाबा तो सदा ही सुखदाता है। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है जी। यह विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। अगर कलयुग जाएगा नहीं तो सतयुग आएगा कैसे। विनाश का ये सीन नहीं चलेगा ड्रामा में, तो बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी, स्वर्ग कैसे आएगा धरा पर। सही। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। विषय विकारों के कारण आत्मा एकदम काली बन गई है, उसमें कोई गुण नहीं रहे हैं, सारी कला काया चट हो गई है। बिल्कुल। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर बाबा चढ़ाते हैं। बिल्कुल। और उस चिता से आत्मा गोरी हो जाती है, कालापन सारा निकल जाता, आलाएं निकल जाती है। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए, तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। अच्छा, ये भी बाबा आगे के सीन बताता है कि स्टार्ट में भी बहुत साक्षात्कार हुए, एंड में होगा। हाँ, बीच में बाबा ने वो पार्ट बंद कर दिया। बाबा कहते हैं अंत में भी
बहुत साक्षात्कार। जी। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा, जो अभी गफलत करते हैं फिर बहुत रोएंगे। जब रिजल्ट निकलेगी तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी है अटेंशन दो। बिल्कुल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ कर पास हो जाओ, जो कुछ भी सजा खानी न पड़े तब पूजन लायक बनेंगे। वही जैसे बताया ना कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, वैसे ही जो आत्माएं सजा खाएंगी बाबा कहते हैं वो पूजन लायक नहीं बनेंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए। किस बात का पुरुषार्थ है? अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है, उसमें शक्ति भरनी है याद के बल से। बिल्कुल। कलब कलब स्थापना जो होती आई है वह तो होनी ही है। बाबा कहते हैं ड्रामा बिल्कुल फिक्स बना हुआ है, जैसे स्वर्ग की स्थापना में विघ्न आए वो सब कुछ होना ही है, लेकिन स्वर्ग की स्थापना बाबा का कार्य संपन्न होना ही होना है। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। आगे के पुरुषार्थ के लिए ड्रामा नहीं कहेंगे, जो गुजर गया बाबा कहते उसको ड्रामा कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है, यह 5000 वर्ष का चक्र जू मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है, चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। बिल्कुल। मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है, चलते फिरते काम काज करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। बहुत अच्छी बात। फिर जैसे कल दीपावली के बारे में समझा, आज बाबा राखी के बारे में भी समझा रहा है। अच्छा। बाबा कहते हैं तुमको तो राखी उनको बांधनी चाहिए जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। जो पवित्रता के नियम धारणाओं की प्रतिज्ञा करे, उन पर चलने की, ईश्वरीय नियमों पर, तो बाबा कहते हैं उनको ही राखी बांधनी है। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम यह प्रतिज्ञा करते हैं, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ, और किसकी ताकत नहीं जो ऐसा कह सके। बाबा कहते तुम बच्चों के सिवा और किसी की ताकत नहीं इस प्रकार से बात करने। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। स्वर्ग बाबा जो हमारे लिए तैयार कर रहा है, बाबा कहते हैं हम अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर हूबहू रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। ड्रामा भी है, बेहद की फिल्म भी है, बेहद के स्लाइड है। स्लाइड शो होते हैं ना, चलता रहता। तो बाबा कहते ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद के बाप के बने हो तो कापारी खुशी होनी चाहिए। दिल। वैसे कपाल ये होता है ना मस्तक, तो माना सर से पांव तक इतनी खुशी होनी चाहिए। तो बेहद के बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ से ले सकते, पुरुषार्थ से। बिल्कुल। कोई कृपा या आशीर्वाद वाली बात नहीं है। पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। यह बूढ़ा बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। देखो ब्रह्मा बाबा भी कि बाबा कहते हैं ये बूढ़ा बाबा इतना ऊंच बन सकता है तो तुम तो जवान हो, यंग हो, तो क्यों नहीं। और सब समझ दिए, उनके पास तो ज्ञान का धीरे धीरे खुला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत साल बाद पता चला। लेकिन हमको तो सब मक्खन मिल रहा है, मक्खन। और हमारे सामने तो प्रत्यक्ष एग्जाम्पल्स है। बाबा के सामने तो और दादियों के सामने तो कुछ भी ऐसे नहीं था। हर प्रकार बाबा कहते हैं नई चीज थी। बड़े अच्छे बात लगे कि यह बूढ़ा बाबा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते। बिल्कुल। इस प्रकार से पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने उमंग उत्साह भरा। बहुत अच्छा है मंगेश भाई। आज जो ज्ञान चर्चा में जो भी आपने बताया, जो बाबा के महावाक्य के अनुसार कि याद का खास जोर बाबा ने दिया है। याद की यात्रा बहुत जरूरी है, चलते फिरते उठते बैठते ये तपस्या है, और ये तपस्या करना बहुत जरूरी है। तो बाबा खास बोलते हैं कि जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई भी बनना है, और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता भी बताना है। और दूसरी बात, देह अभिमानी बनने की तपस्या, माना आत्माभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैराग भी जरूर रखना है। अगर ममत्व कहीं ना कहीं रहेगा तब तपस्या में वो बाधा तपस्या नहीं कर सकेंगे।
फिर वरदान बहुत सुंदर है मंगेश भाई। आज हर एक की विशेषता स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव, उसके ऊपर थोड़ा ये बहुत जरूरी है कि हमारे स्मृति में हमेशा विशेषता ही होनी चाहिए जी। बाबा कहता है कि ड्रामा अनुसार किसी ने कुछ किया, छोटी मोटी गलती किया, कुछ बात उसके बारे में चिंतन नहीं चले। नहीं, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। बिल्कुल, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बात नहीं, सारी यूनिवर्स की जो आत्माएं हैं सब परमात्मा की संतान है। इसलिए परमात्मा की संतान होने के नाते हर एक में कोई ना कोई गुण है ही है। बिल्कुल, इसलिए बाबा कहते हैं कि आप कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है और विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जहाँ फेथ होगा ना, एक फेथ नहीं होगा तो अच्छी बात भी कहेंगे ना तो भाव बदल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं फेथफुल का वो हो तो भाव भी बदल जाएगा। जब हरेक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने की बजाय कि हाँ ये तो ऐसा ही है, और मैं फिर वो दो चार बातें अपनी भी मिला देता है और जो पता नहीं होगा वो भी डाल देते हैं, मिर्च मसाला मिला के हाँ रस्सी का सांप बनाना जिसको कहते हैं ना, तो इस प्रकार का। तो बाबा कहते हैं किसी की ग्लानि की बातें सुन के उसको टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। ये बहुत बड़ी विशेषता और ये बहुत बड़ी धारणा है जी। हाँ, इससे ही वो वायुमंडल पावरफुल बनेगा जी। नहीं तो जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि वो जर्म्स फैलते हैं जी, तो फिर वो टेका देने से जर्म्स फैलते, वातावरण खराब, वातावरण जी बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं शुभ चिंतक बन, उसको रूप को परिवर्तन कर दो, उस रूप को। मंगेश भाई अपना जो स्लोगन है ब्राह्मणों के लिए खास विशेष स्लोगन है कि जो ब्राह्मणों का जो खजाना है, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, तो ये श्रेष्ठ प्रारब्ध भी है और ब्राह्मण जीवन का आधार भी है। बिल्कुल, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। श्रेष्ठ संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ खजाना है जी, और श्रेष्ठ संकल्प के खजाने से ही श्रेष्ठ प्रारब्ध बनती है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो ऑटोमेटिकली कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे, कर्म सुखदायी हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि उसके आधार पर प्रारब्ध भी श्रेष्ठ बनेंगी, और ब्राह्मण जीवन का तो आधार ही है वो श्रेष्ठ संकल्प जी। फिर अशरीर और विदेही स्थिति का, उसके लिए बाबा कहता है कि अगर सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट घड़ी भी युद्ध में बीत जाएगी। सही बात। हाँ, इसीलिए बाबा इस बात पर जरूरी। हाँ, इस बात ये जो रोज रोज बाबा कहता है ना अशरीर, तो सेकंड में, क्योंकि नहीं तो फिर लास्ट घड़ी युद्ध हो जाएगी और जिस बात में कमजोर होंगे माया वहीं पे चांस ले। अगर आपका संस्कार छोटी छोटी बातों पे रूठने का या बहुत ज्यादा सोचने का ऐसा होगा तो माया लास्ट समय उसी प्रकार से चांस ले। इसलिए बाबा कहते हैं कि घंटे में, आधे घंटे में 1 मिनट 2 मिनट का जरूर आत्मा अभिमानी होने का, देही अभिमानी होने का अभ्यास जरूर कर। बहुत अच्छा। ओम शांति। ओम शांति।